क्योंकि नई यूआईडी बनी है, सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट और जो हमारी नई स्कीम हम ला रहे हैं उसके बारे में चर्चा हुई। स्कीम्स की अगर हम हमारे स्कीम की बात करें तो जैसा कि विदित है कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसका नोटिफिकेशन कर दिया था धारा 32 का, और उसके बाद लेआउट भी हमने अप्रूव कर दिया था। और ट्रस्ट की बैठक के अंदर हमने स्कीम का लेआउट और जो अप्रूवल्स आए उनका अनुमोदन करा, और जो हमारी पहली स्कीम हम लाने वाले हैं उसमें हम तेज गति से काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई हमारे रूटीन के वर्क्स थे, हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड, हमारे सर्वेयर की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो इस प्रकार के कई पॉइंट्स थे जिस पर कि हमने चर्चा करी। इसके अलावा हमारा फ्यूचर में हम और कौन सी स्कीम लाएंगे इस पर हमने ब्रॉडली डिस्कस करा। एक स्कीम हम बांदीकुई में लाना चाहेंगे, उस पर हमने चर्चा करी कि हम कहाँ पे ला सकते हैं, और जिस प्रकार की हम दौसा में ला रहे हैं उसी प्रकार की एक बड़ी स्कीम हम बांदीकुई जो है उपखंड है वहाँ के लिए लेंगे। दौसा वाली स्कीम की अगर मैं बात करूं तो अभी जो हमारी तैयारी चल रही है उसके अनुरूप सबसे पहले तो स्टेडियम है उसमें, जो कि 8 हेक्टेयर के अंदर हमारा स्टेडियम रहेगा। उसके अलावा जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि हम 135 LPCD के हिसाब से वहाँ पानी की व्यवस्था करें। डेडिकेटेड हमारे लिए डिस्कॉम और बिजली के फीडर्स रहें। हमारे वहाँ ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहे। हमारा सीवरेज का नेटवर्क हम उसके अंदर डालें। रोड नेटवर्क, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से उसके अंदर विकास करेंगे, और एक बहुत ही शानदार स्कीम जो होती है वो हम दौसा को देंगे। रोड से अगर मैं बात करूँ तो हमारे यदि EWS-LIG स्कीम को छोड़ दें तो ये रोड है हमारे वो कम से कम 40 फीट चौड़े रोड है, अमूमन 30 फीट होते हैं। तो चौड़े रोड, अच्छा प्लांटेशन, स्टेडियम, काफ़ी अच्छा ओपन स्पेस। जनरली नियम हमें 60% सेलेबल एरिया हमें अलाउ करता है। इस स्कीम के अंदर हमने वो तकरीबन 40% के आसपास ही रखा है, यानी 60% हमारा ओपन एरिया रहेगा। तो प्रयास हमारे ये है कि एक बहुत ही अच्छी स्कीम हम पा सकते हैं।